अमृत एकेडमी में आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। इस वीडियो में हम धन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जिसको इंग्लिश में मनी बिल कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा यदि इस वीडियो को देखते हैं तो। आइए जरा शुरू करते हैं। मनी बिल क्या है? ध्यान दें, धन विधेयक को जब भी पहले ले आया जाएगा तो लोकसभा में, यानी लोकसभा में आएगा। धन विधेयक पहले कहां आएगा? लोकसभा में। साधारण विधेयक जैसा नहीं है किसी भी सदन में आ सकता है, ऐसा नहीं। धन विधेयक जब भी पहले आएगा लोकसभा में आएगा। यदि लोकसभा में तभी आएगा जब पूर्व में इस पर राष्ट्रपति ने सहमति दे दिया, यानी बिना राष्ट्रपति के परमिशन के यह लोकसभा में नहीं आ सकता। धन विधेयक के बारे में प्रावधान, यानी अगला देखिए, धन विधेयक के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं। यहां आपकी फोकस होनी चाहिए। आर्टिकल 110 में दिया गया है, यदि धन विधेयक को लोकसभा अपने उपस्थित या मत देने वाले, अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से, सदस्यों की बहुमत से पारित कर देती है, पास कर देती है, तो इसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। अब धन विधेयक पर राज्यसभा, यानी धन विधेयक पर राज्यसभा क्या कर सकती है? जरा देखें। नंबर 1, यह भी अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पास कर सकती है। उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों की बहुमत से पारित कर दे या पास कर दे। नंबर 2, यह उसे संशोधन के साथ पास कर सकती है, संशोधन के साथ पास कर सकती है। नंबर 3, यह उसे अस्वीकार कर सकती है। नंबर 4, यह यानी राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। यानी इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक होल्ड कर सकती है, तो 14 दिन, ये बात आप कहेंगे। अब अगर उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के साथ पास करें या संशोधन के साथ पास करे या स्वीकार करे, 14 दिन तक रोक दे, तब भी ये मान लिया जाता है कि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो गया। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर वास्तविक जो शक्ति है वह लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास केवल प्रतीकात्मक शक्ति है, सिंबॉलिक पावर है। इस प्रकार आप देखेंगे तो इस विधेयक पर, यानी राष्ट्रपति धन विधेयक पर और संविधान संशोधन संबंधित विधेयक पर किसी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। यानी आर्टिकल 108 ये पावर नहीं देती है कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला सके किस पर, मनी बिल पर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर। ये शक्ति नहीं है।
तो कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है किस विधेयक पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकता, तो आप बताएंगे धन विधेयक पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकता। अधिवेशन को नहीं बुला सकता। इस पर बुलाने की शक्ति नहीं। अब क्या है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति भी दो में से ही कोई एक निर्णय ले पाएगा। जरा देखिए क्या कर सकता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति दो में से कोई एक निर्णय ले सकता है। पहला, यानी राष्ट्रपति धन विधेयक मनी बिल पर, इसको क्या पावर है, पहला, या तो राष्ट्रपति इस पर सहमति दे, दूसरा, या तो राष्ट्रपति इसे रोक सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु नहीं हो सकता। नहीं भेज सकता। ध्यान दें, धन विधेयक पर राष्ट्रपति दो में से कोई एक निर्णय ले सकता है। क्या, या तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देगा, नहीं तो इसको होल्ड करने की शक्ति है लेकिन पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 117 यानी 117 के तहत उसके अनुमति के बाद ही इसको ले आया गया है, इसलिए इसको पुनर्विचार करने के लिए शक्ति नहीं दी गई है। इस प्रकार मोटे तौर पर धन विधेयक पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकता। दूसरी बात, इसको दो ही प्रकार की शक्ति है, या तो सहमति देने की और नहीं तो रोकने की, होल्ड करने की। कितने दिन तक रोकेगा यह संविधान में कोई डिसाइडेड समय सीमा नहीं है, लेकिन पुनर्विचार की शक्ति नहीं। यदि आपको यह विधेयक अच्छा लग रहा हो तो पहले इस विषय को जान जाएं कि कोई भी विधेयक, धन विधेयक जो है, हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है। इसको सरल शब्दों में समझें, जैसे यह धन विधेयक है, धन विधेयक यानी मनी बिल है। मनी बिल, हर मनी बिल क्या होगा, वित्त विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक हो सकता है। लेकिन हर वित्त विधेयक माने हर वित्त विधेयक, आपका हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, धन विधेयक नहीं हो सकता। सरल शब्दों में अगर समझना है तो समझिए कि धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, यानी मनी बिल, फाइनेंस बिल हो सकता है, लेकिन हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकता। इसको आपको मैं इसके माध्यम से, गोले के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? यह वित्त मामले संबंधी है, यह धन मामले है। तो हर धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन हर वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। अगर विधेयक के प्रारूप के संदर्भ में कोई विवाद होता है तो उस पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है, लोकसभा स्पीकर देता है कि कौन सा है, धन है या वित्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।